हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभ ज्ञान पर। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेलकम टू शुभ ज्ञान। मेरा नाम है शुभम सिंह। दोस्तों, भारत में आज एक से बढ़कर एक आधुनिक और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है, इसलिए सभी देश अपने नागरिकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जानते हैं, जहां भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन आज वर्तमान में मात्र इसके अवशेष ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कैसे अतीत के अंधेरों में खो गया? आइए सबसे पहले इसके गौरवान्वित इतिहास को जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच करवाया था। नालंदा दो शब्दों से मिलकर बना है। नालम, जिसका अर्थ होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, तथा दा का अर्थ होता है देना। इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का अर्थ हुआ ज्ञान देने वाला। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम संस्कृत के 3 शब्दों ना प्लस आलम प्लस दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। यह पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था भी थी। यहाँ छात्रों को शिक्षा के लिए कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। इस विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थे, रत्नोदधि, रत्नसागर तथा रत्नरंजक। इन तीनों पुस्तकालयों में लगभग 90 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह था। यहाँ जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, ग्रीक और श्रीलंका से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य से संबंधित विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, पद्मसंभव और ह्वेनसांग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा। लेकिन 12वीं सदी में अचानक ऐसा क्या हुआ जो नालंदा अतीत के अंधेरों में खो गया? आइए नालंदा पर हुए आक्रमणों के बारे में जानते हैं। पहला आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने किया। लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने न केवल इसे रिस्टोर किया, बल्कि और भी बड़ी बिल्डिंग बनाकर इम्प्रूव कर दिया। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गोदास राजवंश के द्वारा किया गया। इस आक्रमण के बाद बौद्ध शासक हर्षवर्धन ने इसे पुनर्स्थापित किया। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण तुर्क आक्रमण बख्तियार खिलजी के द्वारा सन 1193 ईस्वी में किया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के पीछे एक रोचक कहानी है। आइए इसके पीछे की कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज से सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दिया कि नालंदा महाविहार के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्रा इसका इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज करवा कर देखा जाए। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वह इस बात से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन तबीयत और बिगड़ने लगी। तब उसने सोचा कि एक बार राहुल श्रीभद्र को बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्र बुलाए जाते हैं।
लेकिन बख्तियार खिलजी राहुल श्रीभद्र के समक्ष ये शर्त रखता है कि वह उनका दिया हुआ कोई भी दवा ग्रहण नहीं करेगा। वह ऐसा इसलिए करता है कि इससे राहुल श्रीभद्र और हिंदू को नीचा दिखाया जा सके। राहुल श्रीभद्र उसकी शर्त को स्वीकार करते हैं और उसे कुरान का एक किताब देते हैं और उसके कुछ पन्ने रोज पढ़ने के लिए कहते हैं। बख्तियार खिलजी कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ने लगा और उसकी तबीयत ठीक होने लगी। दोस्तों, राहुल श्रीभद्र उस कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी। जब बख्तियार खिलजी उसे पढ़ता तो दवा उसके शरीर में चली जाती। जब इस बात का पता बख्तियार खिलजी को चला तब उसे बहुत ईर्ष्या हुई। उसे इस बात की जलन थी कि जो ज्ञान उसके हकीमों के पास नहीं है वो राहुल श्रीभद्र के पास कैसे है। बस इसी बात की जलन किसको थी? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ज्ञान के इस स्रोत को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए। फिर क्या था, बख्तियार खिलजी के सैनिक निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े और पूरे नालंदा में कत्लेआम मचा दिया। बख्तियार के सैनिक नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में आग लगा दिए। कहा जाता है कि पुस्तकालयों के जलने में लगभग 3 से 4 महीने तक का समय लगा। कल्पना कीजिए कि पुस्तकालय में कितनी मात्रा में पुस्तकों का संग्रह था। दोस्तों, इस पुस्तकालय में कितनी ऐसी किताबें थीं जो ओरिजिनल फॉर्म में थीं, उन्हें प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। बख्तियार खिलजी ने न सिर्फ नालंदा को नष्ट किया बल्कि भारत के ज्ञान के स्रोत को ही समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये थी नालंदा से जुड़े इतिहास के कुछ हिस्से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो।